नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में बाजार की शुरुआत तो बहुत धाकड़ हो गई, लेकिन जिस लेवल पे ओपन किए उसी पे ही निफ्टी और निफ्टी बैंक ने आज के दिन का हाई बना दिया। सरेंडर बिल्कुल नहीं किया। जो तेजी शुक्रवार को आरबीआई पॉलिसी के बाद बनी थी वो आज भी कायम रही। तो कह सकते हैं कि दायरे में तो रहा मार्केट, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत तगड़ा देखने को मिला। अमेरिकन मार्केट संकेत बहुत बढ़िया थे। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि ऊपर जाएंगे। एशियन मार्केट्स तो एकदम से तेजी हो रखे थे, तो आज सरेंडर करने का कोई चांस था नहीं। 25,160 का ओपन है, 25,160 का ही हाई है और 25,077 ये आज के दिन का लो है, लेकिन क्लोजिंग आई है 25,103। 100 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी क्लोज हो गया। निफ्टी बैंक में अब तक का रिकॉर्ड लेवल हासिल किया 57,049.5। ये अब तक का रिकॉर्ड लेवल है जो निफ्टी ने बनाया है, और जो क्लोजिंग आई है वो 56,839 के लेवल की आई है 261 अंकों की बढ़त के साथ। सेंसेक्स 256 अंकों की बढ़त के साथ 82,445 के लेवल पे हुआ है बंद। एडवांसेस निफ्टी के 39 और गिरने वाले थे 11, और ब्रॉडर मार्केट्स में 2066 शेयर्स चढ़े हैं। एनएससी के 904 शेयर्स गिरे हैं, यानी कि एक शेयर जो गिर रहा था उसके मुकाबले 2.3 शेयर जो वो चढ़ रहे थे। तो स्ट्रॉन्ग एक्शन था ब्रॉडर स्पेस में, और यही एक कारण जिसकी वजह से बोल रहे हैं कि सरेंडर करना इस वक्त मुश्किल है। बुल ग्रिप में है मार्केट। निफ्टी गेनर्स में आज जियो फाइनेंशियल का नंबर आया, 0.4% से ज्यादा का उछाल। कोटक महिंद्रा बैंक 2.25% ऊपर। बजाज फाइनेंस 2.5% से ज्यादा चढ़ गया। एक्सिस बैंक 2% से ज्यादा चढ़ गया। और ये एक्शन बाजार खुलते ही पता लग गया था कि फिर से वही बात, इंटरेस्ट सेंसिटिव स्पेस में बहुत तगड़ी खरीदारी देखने को मिलेगी, और वैसे ही हुआ। इसके अलावा एक और स्टॉक निफ्टी पे जो चढ़ा वो था ट्रेंड। 2.5% तेजी के साथ आज बंद हुआ है। निफ्टी लूजर्स में इटर्नल, आईसीआईसी बैंक, टाइटन, एमएनएम, अदानी पोर्ट्स, यहां पर गिरावट देखने को मिली। एफएनओ गेनर्स में आईआईएफएल फाइनेंस लगभग 8.5% चढ़ा है। एमसीएक्स का स्टॉक 7% ज्यादा चढ़ गया, क्योंकि सेबी ने इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स को मंजूरी दे दी है एमसीएक्स को, उसका इंपैक्ट पड़ा है। फिर बंधन बैंक 7% ऊपर। मन्नापुरम और एमजीएल जैसे स्टॉक्स हैं 6.25% से 7% की दौड़ लगा गए। एफएनओ लूजर्स में कल्याण कुंज 2% नीचे आया। एपीएल अपोलो, इटर्नल, आईसीआईसी बैंक और केन्स जैसे स्टॉक 1.5% से 2% गिर गए। मिड कैप्स की मार्केट है, मिड कैप्स में तो अफलातून चाल देखने को मिल रही है। कैप्रिक ग्लोबल 17.5% चढ़ा। सुदर्शन केमिकल 11% चढ़ गया। ग्रीन पार्ट 10% ऊपर। कॉफी डे 10% चढ़ा है। वेस्ट लाइफ लगभग 10% ऊपर। दिलीप बिल्डकॉन, 5 स्टार, जेपी पार 9% ज्यादा चढ़े। फिर जेएम फाइनेंशियल लेटर हाफ में तो दिन की ऊंचाइयां छूते छूते बंद हुआ है, 9% ऊपर। जीआर इंफ्रा भी 8% चढ़ गया। मिड कैप लूजर्स में एसईपीसी 6.5% नीचे आया। फिर ओरिएंट सीमेंट 6.5% नीचे। अवेंटेल 6% गिर गया। कोची शिपयार्ड, बीएलएस और डेटा पैटर्न 3.5% से 4.25% नीचे आ गए। फाइनेंशियल्स का जोर है, और फाइनेंशियल्स में एनबीएफसी पॉकेट में बहुत तगड़ी खरीदारी देखने को मिल रही है, और ये खरीदारी शुक्रवार से ही लगी हुई है। आज तो एस्केलेशन थी। मुथूट फाइनेंस 4% ऊपर। जियो फाइनेंशियल 4% के करीब चढ़ा है। कोटक बैंक 3% ज्यादा चढ़ गया। चोला फाइनेंस 3% ऊपर। पीएफसी, आरईसी जैसे जो कंपनियां इनके स्टॉक्स चढ़े हैं 2.5% से 3%। फिर एचडीएफसी, एएमसी, बजाज फाइनेंस 2.5% से 3% ऊपर। एसबीआई कार्ड भी चढ़ा है, और बजाज फिनसर्व, ये सब स्टॉक्स आज एक्शन में थे। प्राइवेट बैंक्स में बंधन बैंक, आरबीएल बैंक, इन स्टॉक्स में तेजी ज्यादा देखने को मिल रही है। 5.25% से 7.25% उछल गए। फिर बड़े वाले बैंक जैसे कि कोटक बैंक, एक्सिस बैंक 2% से 3.25% ऊपर, और फेडरल बैंक भी 2.5% चढ़ गया। सरकारी बैंक्स में तो अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी दिखाई दे रही थी, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया 4% ऊपर। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 3.5% चढ़ा है। इंडियन बैंक, आईओबी, पीएनबी जैसे स्टॉक्स 2% से 3% की दौड़ लगा गए। और इंटरेस्ट रेट्स आरबीआई ने घटाए हैं। रेपो रेट में कटौती की है 50 बेसिस पॉइंट्स शुक्रवार को, और सीआरआर इस साल में चरणबद्ध तरीके से 1% घटेगा। तो बैंकों ने भी ट्रांसमिट करने शुरू कर दिए हैं वो ग्राहकों को, यानी कि बैंकों ने भी अपने जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको घटाना कम कर दिया है। यही कारण था कि आज एकदम से तेजी बनी है इंटरेस्ट सेंसिटिव पॉकेट में। आईटी स्टॉक्स में भी तेजी आई, जिसमें ओएफएसएस 4% ज्यादा चढ़ा है। एम्फोसिस 2% ऊपर। परसिस्टेंट, विप्रो, टीसीएस सब चढ़ गए। ऑटोज में भारत फोर्ज बहुत जबरदस्त चाल थी, 4.25% चढ़ गया। एक्साइड 2% ऊपर आया। मदरसन, हीरो मोटोकॉर्प और मारुति भी 1.5% से 2% उछल गए। मेटल्स में हिंदुस्तान जिंक 5.5% ऊपर रहा। इनकी बोर्ड बैठक है, जिसमें ये अंतरिम डिविडेंड पर विचार करेंगे, और FY26 का पहला अंतरिम डिविडेंड देने पर कंपनी विचार करेगी। हिंदुस्तान जिंक आज तेज था। फिर जेएसएल 3% ऊपर। लॉयड्स मेटल, एनएमडीसी और वेदांता, इन स्टॉक्स में तेजी आई। एनर्जी स्टॉक्स में जेपी पार, एमजीएल, आर पार 5% से 9% की जोरदार चाल। फिर एबीबी और त्रिवेणी टरबाइन जैसी कंपनियां, इनके स्टॉक्स भी चढ़ गए। अब आगे क्या होगा? देखिए, बाजार में तेजी जारी रहेगी, चाहे तेजी की रफ्तार धीरे हो जाए, थोड़ी धीरे धीरे ऊपर जाएं, लेकिन ट्रेजेक्टरी तो ऊपर की है। ट्रेंड आपने बिल्कुल नहीं छोड़ा है। आरबीआई पॉलिसी ने बूस्टर डोज दे रखा है, और ये एकदम से जो ब्रेकआउट्स हुए थे
पहले तो बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट हुआ है ना, और फिन निफ्टी में भी हुआ है, तो वो ब्रेकआउट सस्टेन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि और तेजी बन गई है एनबीएफसी पॉकेट में और बैंकिंग स्टॉक्स में, तो ये सरेंडर करने वाली मार्केट तो है नहीं। निफ्टी भी धीरे धीरे करके कैचअप करेगा, क्योंकि एक ब्रॉडर इंडेक्स, मतलब बहुत सारे इंडाइसेस जो होते हैं उनके कंपोनेंट्स जो हैं वो निफ्टी पे हैं, तो डाइवर्सिफाइड प्ले है। निफ्टी धीरे धीरे ही चलेगा बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की तुलना में। और आज भी आप देखो जहां पर आप ओपन हुए थे उसके बाद एकदम से कॉशियस हो गए इंडेक्स पे अचानक से। तो अगर एफआईएस की शॉर्ट कवरिंग बढ़ती है, जो कि पिछला डेटा बता के गया था शुक्रवार की कि एफआईएस ने शॉर्ट्स काटे हैं अपने थोड़े, अगर ये थोड़े और शॉर्ट्स काटते हैं तो बाजार में और तेजी बढ़ जाएगी। यही एक मात्र ट्रिगर है जिसकी वजह से आप देख रहे हो कि मंदी करने वाले बुरी तरीके से कांप रहे हैं। 25,000 की स्ट्राइक को तो छू नहीं रहे हैं, 25,100 के लेवल के ऊपर बंद हो गए, और ऐसी चढ़ती है मार्केट 100 के गैप्स में चढ़नी शुरू होगी ना, तो फिर उसके बाद फिर कल 25,200 के लेवल को नहाते आले एकदम से। अभी तो 25,100 जहां पर आप बंद हुए हो वहां पर कॉल्स और पुट्स में कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा नजर आएगा आपको, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बाजार अभी सरेंडर करने के मूड में नहीं है, ये ऊपर ही जाएगा। मिड कैप शेयर्स की पकड़ बहुत मजबूत है ब्रॉडर मार्केट्स में। एनबीएफसीज, बैंकिंग, हम बार बार बोल रहे हैं, फाइनेंशियल स्पेस में से मजबूती देखने को मिल रही है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स जो है वो 27,086.7 का रिकॉर्ड हाई आज लगा के गया है। निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स लगभग 1.5% चढ़ा है, जो कि लगभग 10 महीने का हाई बनाया है इसने आज। फिर बैंक निफ्टी में आज 57,049.5 का रिकॉर्ड हाई लेवल लगा है। तो ये फाइनेंशियल इंडेक्स एक के बाद एक दनादन रिकॉर्ड हाई लेवल्स छू रहे हैं। यही एकमात्र ट्रिगर है मार्केट के पास। अच्छा, कंसंट्रेशन भी नहीं दिखती, क्योंकि अब धीरे धीरे करके बाकी की पॉकेट्स भी ऊपर आना शुरू कर दिया है उन सब ने। जैसे आपने आज एनर्जी स्पेस में खरीदारी देखी, आपने आज ऑटोज में देखी, मेटल्स में देखी, तो खरीदारी तो दिखाई देती है स्क्रीन पे। ज्यादा खरीदारी आपको एनबीएफसी और बैंकिंग स्पेस में दिखाई देती है। अब निफ्टी के जो रेजिस्टेंस लेवल निकलेंगे ऊपर, जो टारगेट्स के तौर पे आप रख सकते हो, वो 25,165 है, फिर 25,220 और 25,300, यहाँ तक की चाल तो दिखती है। इसके बाद और न तेजी बढ़ जाए कहीं, लेकिन अभी तक तो ये ऐसे हिचकोले को खाते खाते ऊपर ही जाएंगे। और लोअर लेवल्स पे जब तक 24,950, 24,900 जिस जोन को आप पार करके ऊपर आए हो आरबीआई के क्रेडिट पॉलिसी में, अगर वो जोन नहीं टूटेंगे तो फिर कोई सरेंडर करने वाले हैं ही नहीं मूड में अभी। तो 25,000, 24,950 को लगाएं स्टॉप लॉस। चलते चलें, सवारी कर डालें इस बार, तेजी के मूड में है मार्केट। और इस हफ्ते यूएस और भारत के सीपीआई महंगाई के आंकड़े भी आने हैं, जो इंपॉर्टेंट एक ट्रिगर पॉइंट बन सकता है। और भारत यूएस डील अगर होती है, इससे जुड़ी कोई भी खबर आती है, तो वो भी बूस्टर डोज प्रोवाइड कर देगी। तो मंदी करने वाले बैकफुट पे है, तेजी वाली मार्केट है, स्ट्रॉन्ग सेटअप है। अच्छा, जब ऐसे सब कुछ ही हरा हरा नजर आ रहा हो तो ऑब्वियसली कॉशियस तो रहना ही चाहिए, क्योंकि जो चीज आप 22,000 पे नहीं ले सके वो एकदम से आप 25,000 पे लेने के लिए तैयार हो, वो भी बात ठीक नहीं है। महंगा तो हो ही गया। अब इस लिहाज से अगर आप देखो तो लोअर लेवल से तो बहुत ही तगड़ी खरीदारी आ गई है, लेकिन जो ट्रिगर फ्रेश पॉइंट्स, जो ट्रिगर बने अभी, कैटलिस्ट जो बना है, वो अभी भी हुआ है। आरबीआई ने ये पूरा रोड मैप दे दिया ना पूरे साल के लिए, कि भैया सीआरआर 1% कट करेंगे और धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से पूरे साल नवंबर तक कट करेंगे, सितंबर ऑनवर्ड्स। तो एक तो वो बहुत बूस्टर डोज प्रोवाइड कर गया इकॉनमी को, और उसके बाद रेपो रेट आप सोच रहे थे 25 बेसिस पॉइंट, फिर हो गया 50 बेसिस पॉइंट। तो हम देख रहे हैं शुक्रवार से सेंटिमेंट और तेज हो गए हैं मार्केट के, और आप देखोगे ब्रॉडर स्पीड पे कैस्केडिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। सेक्टर रोटेशन भी होती है, तो ऐसा नहीं है कि ब्याज दरें घटने का फायदा सिर्फ बैंकों को ही मिलेगा, और भी सेक्टर्स हैं जो एकदम से रेडार पर आ जाएंगे। मे बी वाइट गुड्स वाली कंपनी में भी, एफएमसीजी में भी, जो आप कंजम्पशन से रिलेटेड जो भी सेक्टर होते हैं वो रेडार पर आ जाएंगे। आईटी स्टॉक्स क्यों रेडार पर आ रहे हैं, क्योंकि यूएस के साथ ट्रेड डील भी होने की संभावना ज़्यादा बन गई, तो आईटी स्टॉक भी एकदम से रेडार पर आ जाएंगे। तो इकॉनमी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस समय पॉजिटिव सेटअप की ओर इशारा कर रही हैं। अगर कोई स्टॉप लॉस रखना है तो जी हाँ, 24,900 के लेवल के नीचे तो फिर हम भी नहीं बोलेंगे, लेकिन जब तक 24,900 नहीं टूटता तब तक बुल्स की पकड़ इंडियन मार्केट्स पे मजबूत रहेगी।